डीएचए लाहौर में आप बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, आसान तीन फार्मूला बताने जा रहा हूँ। उसके साथ डीएचए फेज 10 की लोकेशन क्या होगी, 4 साल पे जो किस्तों पर पेमेंट प्लान दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो कोई भी नहीं आपको बता रहा वो ये है कि ये फेज को मिनिमम भी 15 साल कैसे लगेंगे डेवलप होने में, क्योंकि 4 साल की एक्साइटमेंट के साथ हर कोई इसमें बुकिंग करवाने के चक्कर में फॉर्म्स खरीद रहा है, लेकिन जो हकीकत है, हकायक है, वो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह रखने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ डीएचए के रूमर्स फेस टाइम में बहुत सारे लोग ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। डीएचएल लाहौर में आप बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, आसान तीन फार्मूला बताने जा रहा हूँ। उसके साथ डीएचए फेज 10 की लोकेशन क्या होगी, 4 साल पे जो किस्तों पर पेमेंट प्लान दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो कोई भी नहीं आपको बता रहा वो ये है कि ये फेज को मिनिमम भी 15 साल कैसे लगेंगे डेवलप होने में, क्योंकि 4 साल की एक्साइटमेंट के साथ हर कोई इसमें बुकिंग करवाने के चक्कर में फॉर्म्स खरीद रहा है, लेकिन जो हकीकत है, हकायक है, वो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह रखने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ डीएचए के रूमर्स फेस टाइम में बहुत सारे लोग ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि एक ऐसे ईयर का नाम लिया जा रहा है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाए कि अब वाकई इस सन में जाकर ये डिलीवर होगा। और उसके साथ साथ इसी डीएचए फेस 10 के साथ एक प्राइवेट बिल्डर, लाहौर का मायनाज बिल्डर है ये, इसने लाहौर में, शहर लाहौर में बड़े बेहतरीन सोसाइटी डिलीवर की हुई है, उसका भी इसके साथ सोसाइटी आ रही है। मैं आगे जाके उसका भी कंपैरिजन कर रहा हूँ। मजे की बात ये है कि जहां पर डीएचए जिस प्राइस पर प्लॉट दे रहा है 19-20 के फर्क के साथ वो बिल्डर भी दे रहा है, लेकिन वो पोजेशन भी पहले दे रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले दे रहे हैं, इस पर भी बात करूंगा। और डीएचए फेज 10 जो कि 4 ईयर इंस्टॉलमेंट है, इसका मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। वो लोग जो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, जिनके जानने वाले करना चाह रहे हैं, जिनके रेफरेंस वाले करना, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जो लोग बुकिंग करवाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बुकिंग होती है, लोगों को अच्छे से मेथड नहीं बताया जा रहा, तो उनको ये मैं बताता चलूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 20 जनवरी से पहले जो गिवन बैंक्स हैं इससे फॉर्म लेना है। फॉर्म की एक प्राइस होती है जिसमें जो प्राइसेस हैं वो 5 मरला की 5,000 है, 8 मरला की 8,000 है, 10 मरला की 10,000 है, और 1 कनाल की 15,000 है। इसी तरह 4 मरला कमर्शियल की 20,000 और 8 मरला कमर्शियल की 40,000 है। नॉन रिफंडेबल है, फिर बता रहा हूँ, नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद 20 जनवरी से पहले अगर आप फॉर्म जमा करवाते हैं आप भी कुरानंदाजी का हिस्सा बन जाएंगे। बड़ी साफ और शफाफ इसकी कुरानंदाजी 5 फरवरी को जाकर होगी। 5 फरवरी को जिस जिसका नाम आएगा उनके तो ये पैसों के पैसे पूरे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, जो फॉर्म उन्हें खरीदा था हक अदा हो गया। जिनका नाम नहीं आएगा वो उनका कह लें कि अगर उसने 10 फॉर्म लिए थे, 1 फॉर्म लिए थे, तो ये फीस उनकी ज़ाया हो जाएगी। ये डीएचए और बहिया में इसी तरह चलता है, और ये भी कुछ नया नहीं करने जा रहे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये फॉर्म किन बैंक से मिलेंगे, किन बैंक को आप अप्रोच करके फॉर्म ले सकते हैं, सबमिट करवा के जमा करवा सकते हैं। उनमें से जी एमसीबी है, बैंक गल्फ है, अस्करी बैंक है, एचबीएल है, मिजान बैंक है। इन बैंक से आप फॉर्म ले सकते हैं, और यहाँ पर इन बैंक्स में भी आप जमा करवा सकते हैं किसी भी नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करके। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले लोकेशन बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि क्या र्यूमर्स हैं जो 15 साल तक ये ब्लॉक डिलीवर नहीं हो रहा। ये डीएचए के जो डील करने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं, वही ये बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी पर्दा उठाऊंगा। सबसे पहले लोकेशन की बात करूंगा। डीएचए का ये कहना है कि जो डीएचए फेज 10 की लोकेशन है ये डीएचए फेज 9 प्रिज्म के एडजस्टेंट में है। मैं फिर बता रहा हूँ, डीएचए फेज 9 के बिल्कुल साथ इसकी डीएचए फेज 10 की लोकेशन होगी। आपको पता है कि डीएचए 9 प्रिज्म एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तरफ से आशियाने से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी तरफ 9 टाउन पर आके उसका एक तरफ गेट बन रहा है, और ये डीएचए 9 प्रिज्म को 5 गेट की एक्सेस मिल रही है। बिल्कुल उसके साथ आगे जाकर फेज 10 की लोकेशन बनेगी। अब क्यों लोग कह रहे हैं इसको टाइम लगेगा, क्या रीजंस है, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डीएचए की जस्ट लोकेशन डिफाइन है। अब बैलेट, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि डीएचए ने बैलेट विद 4 इयर्स, बैलेट विद 4 इयर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको प्लॉट नंबर की निशानी होगी। इसका मतलब ये है कि आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे, आपका नाम आए तो इसको एक बैलेट प्रोसीजर कहा जाता है। डीएचए में बैलेट वर्ड को डिफरेंट कहा जाता है। बैलेटिंग आपकी नेक्स्ट कभी जब भी डीएचए अनाउंस करेगा तब जाकर होगी। अब
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक डीएचए फेज़ 10 का नक्शा नहीं आया हुआ, कोई भी मैप नहीं है। वो जब इन फ्यूचर बैलेटिंग होगी, फिर मैप आएगा, फिर लोगों को प्लॉट अलॉट किए जाएँगे। अब सबसे पहली प्रायोरिटी पे वो लोग होंगे जिन्होंने 8 साल पहले डीएचए फेज़ 10 की फाइल्स ले ली थी, यानी कि जिन्होंने कैश पर खरीदी हुई है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्लॉट्स दिए जाएँगे। जो भी अर्ली ब्लॉक्स होंगे, जो भी अच्छी लोकेशंस वाले होंगे। उसके बाद मेरा ये अपना ओपिनियन है, कोई डीएचएस पे नहीं कह रहा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे जितने भी लोग प्लॉट ले रहे हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं ब्लॉक्स में ही दिया जाएगा। उन्हीं चीज़, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो लोग होंगे जो कैश पर आएँगे। इसमें अच्छा खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँगी आपने इसकी तरफ नहीं जाना। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि डीएचए फेज़ 10 की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी? मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ से पूछा है, मैं वर्किंग करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ये जो कंफर्म न्यूज़ेज़ मिली हैं, जो डीएचए को डील्स करते हैं, जो इसको लास्ट 15, 20, 25 साल से देख रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो लोगों का ये कहना है कि मिनिमम डीएचए फेज़ 10 को जो डेवलपमेंट स्टार्ट होते हुए 5 साल लग जाएँगे, सॉरी 5 साल, यानी कि 2030-31 में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और डीएचए फेज़ 10 की 8 साल में जाके 8 साल के टर्म में डिलीवरी होगी। कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। डीएचए बेसिकली अपने किस तरह ब्लॉक को डिलीवरी करता है, फॉर एग्जांपल वो ए को डिलीवर करेगा, बी सी को डिलीवर कर लेगा, उनका पोजीशन दे देगा, फिर डी ई एफ को डिलीवर करेगा, फिर उसका पोजीशन दे देगा। इट मींस कि वो साथ-साथ पोजीशन करते जाते हैं, साथ-साथ डिलीवर डिलीवर करते जाते हैं, साथ-साथ पोजीशन अनाउंस करते जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है। अब जो लोग भी 4 साल पर किस्तों में प्लॉट ले रहे हैं, मेरे इशारे को समझ होंगे डेवलपमेंट को लेकर, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी स्टार्ट हो रही है 2025 से। जो मैच्योर होने का, जो मैंने तजिया इकट्ठा किया है, जो मैंने सोर्सेज़ से न्यूज़ ली है, आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 13 से 15 साल लगेंगे। आपने माइंड में रखिएगा। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिन्होंने फाइल्स ली हुई हैं, कैश पर भी ली हुई हैं, तो ये एक रिकॉर्ड टाइम होता है जिसके जो कि हर एक को पता है कि कोई भी बड़ा फेज़ होता है, डीएचएस को 8 साल में डिलीवर करता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आपने 5 मतलब 45 लाख का लेना है, तो वो अगर 13 से 15 साल बाद डिलीवर होता है, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेंगे? फिर वो पैसे की उसकी जो वैल्यू है, वो डीवैल्यू कितना हो चुका होगा, फिर सारे सर्कमस्टांस है हमने सामने रखना होता है। तो मैंने इसी वजह से आपके सामने ये वीडियो बनाई है। गिवन नंबर मुझे कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी सोसाइटी वो बताने जा रहा हूँ, जो इसी बजट के में ही प्लॉट लेना चाहते हैं, इसी बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ठीक है यार, डीएचए फेज़ 10 में हमारा माइंड था, लेकिन अब कोई और अच्छा ऑप्शन हो तो बताएँ। सबसे पहले डीएचए जो फेज़ 10 है, इसका पेमेंट प्लान देख लें, फिर मैं अगली सोसाइटी बताता हूँ। आपको स्क्रीन पर इसका पेमेंट प्लान शो हो रहा होगा, जिसमें 5 मरले का जो प्लॉट है, आपको जो 5 मरले का प्लॉट यहाँ पर आपको 45 लाख का देखने को मिल रहा है। 10% डाउन पेमेंट, यानी कि साढ़े 4 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है, और आपका रिमेनिंग जो साढ़े 40 लाख होगा, यानी कि 4 मिलियन के अराउंड, वो आपकी 48 मंथ की इंस्टॉलमेंट पर डिवाइड हो जाएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। फिर 8 मरला है, 65 लाख प्राइस है, 10 मरला की 75 लाख प्राइस है, 1 कनाल की 1.5 करोड़ प्राइस है। फिर अगेन 4 मरला कमर्शियल आया था, 210 की जो इसकी प्राइस है 4 मरला की है, और 430 की जो प्राइस है वो 8 मरला की है। एक और आपको मजे की न्यूज़ शेयर कर दूँ, डीएचए इससे पहले कम प्राइसेस पर लॉन्च कर रहा था, लेकिन एफिडेविट फाइल्स के रेट बढ़े, जिन मार्केट में तेजी आई, एक आर्टिफिशियल मार्केट बनाई गई, जो कि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, जिसकी वजह से डीएचए ने जो अपने प्लॉट की प्राइस, जो पहले एक्सपेक्टेड प्राइस थी 5 मरला 40 लाख था, ये तो चले इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन 1 कनाल का बड़ा डिफरेंस था। वो 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 के अराउंड लॉन्च कर रहे थे, लेकिन एफिडेविट में आर्टिफिशियल मार्केट की वजह से डीएचए ने इसकी प्राइसेस 1.5 करोड़ पर ले गए। तो आपने हर डिसीजन लेना है कि आपको यहाँ पर सरमायाकारी करनी है, आपको इतना टाइम होल्ड करना है या नहीं करना। दूसरी सोसाइटी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये लाहौर का बड़ा डेवलपर है। इसी 19-20 के बजट में आती है ये सोसाइटी, लेकिन ये लाहौर की जो बिगेस्ट रोड, एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो लेक सिटी से स्टार्ट होकर आपका फिरोजपुर रोड, यानी कि पाइन एवेन्यू रोड बन रहा है। ये सोसाइटी उस पर लोकेटेड है। मैं जिस सोसाइटी की आपसे बात कर रहा हूँ, तहाटन फेज़ 3 है। पहले लोकेशन को समझ लें, लोकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ लें, फिर बताता हूँ। लाहौर रिंग रोड से बात करूँ, 5 से 7 मिनट की ड्राइव है। रायबन रोड से बात कर लूँ, थ्रू पाइन एवेन्यू रोड, जो कि अगले 2 ढाई साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ से आपको हार्डली 10 मिनट के आने लगेंगे। फिरोजपुर रोड से जो लोग आएँगे, पाइन एवेन्यू रोड के थ्रू ही, जो कि मेन रोड पर सोसाइटी होगी, वहाँ से हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। 150 फीट का रोड है। लेक सिटी से जब ये रोड स्टार्ट हो रही है, लेक सिटी स्टार्ट होकर फिरोजपुर रोड तक, ये पाइन एवेन्यू रोड की जो अराउंड बनता है, वो 14 से 15 किलोमीटर है। आप ये समझ लें कि इस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाते हुए मैक्सिमम आपको 20 मिनट लग जाएँगे। 150 फीट का ये रोड है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लोग जो कहते हैं कि यार ठीक है, आपने डीएचए की हकीकत बताई है, लेकिन हमने कहीं सरमायाकारी करनी है। मैं थर्ड ऑन फेज़ 3 क्यों कह रहा हूँ कि आप चूज़ कर सकते हैं डीएचए फेज़ 10 की बजाय। एक तो साइड पर डेवलपमेंट हो रही है।
इतिहाद उन फेज़ 1 राइवल रोड पर अच्छा खासा डिलीवर किया है, 23 ने डिलीवर किया है, फिर इतिहाद उन फेज़ 2 को डिलीवरी दी हुई है, फिर इतिहाद उन फेज़ 3 है जो, इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि मैं कहता हूँ बहुत लेट ये कर देते हैं। बहुत लेट कर देते हैं। जो लोग अभी सरमायाकारी करेंगे इनके इनिशियल एबी ब्लॉक में, उनको अगले 5 साल से मैक्सिमम पोज़ेशन लेट नहीं होगा। एक तरफ आप डीएचए लाहौर फेज़ 10 में सरमायाकारी करते हैं, जिसका मैंने आपको बता दिया है। आप मेरी बात पर भी बेझिझक ना जाइएगा, आप क्रॉस वेरीफ़ाई कर लें, लेकिन उस बंदे से जो हक़ाइक़ पर मबनी, जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मेरा आप डीएचए लें, मेरे से आप इतिहाद फेज़ 3 आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शन इसलिए खोल कर बता रहा हूँ। अब जी, आपको जो इत्तेहाद टाउन है, यहाँ पे पिंपल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 20% से आपकी बुकिंग होगी। 20% से बुकिंग करके दूँगा। वो लोग जो कहते हैं कि हमें बुकिंग में प्लॉट नंबर चाहिए, उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है, 35 नंबर 35% पे यानी कि 35% पर आपको यहाँ पर प्लॉट नंबर लगवा के दूँगा, 20% पर आपकी विदाउट नंबर बुकिंग होगी, 35% पर विद नंबर बुकिंग होगी। साढ़े 3 साल 3 साल का ये पेमेंट प्लान है। कॉस्ट ऑफ लैंड है ये, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, इसमें शामिल है ना डीएचए फेज़ 10 में शामिल थे, उसमें भी एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस बाद में ऐड किए जाएँगे। अब आप कंपेयर ये करें कि आप 2-5 साल की सरमायाकारी कर रहे हैं, एक तरफ डीएचए फेज़ 10 में करते हैं, एक तरफ आप टार्टन फेज़ 3 में करते हैं। एक तरफ टार्टन फेज़ 3 आपको अगले 5 साल में डिलीवरी दे देगा, ऑन रोड आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, पाइन एवेन्यू रोड अपने पे डिलीवर हो चुकी होगी। यहाँ पर मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा, तो मिनिमम भी प्राइसेज़ 70% का जंप आएगा, यानी कि आप 50 लाख का 70% निकालेंगे तो ये अराउंड आपका 35 लाख बनेगा, 35 लाख का जंप आ जाएगा। आप दूसरी तरफ वो डीएचए फेज़ 10 जिसकी 5 साल में जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बता रहे हैं डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, अगर हम उसके साथ कंपेयर कर लें, तो तब तक आप खुद मुझे बता दें फाइल्स में क्या रद्द-बदल आएगा। वो आज जो डीएचए फेज़ 10 की फाइल्स हैं, फाइल्स हमेशा मैं कहता हूँ जुआ होता है, रिस्क होता है, जो स्पेशली डीएचए की अगर मैं बात करूँ, ये 65 लाख से जो पीक डीएचए 5 वाला की फाइल, ये दोबारा 40 लाख पर आई है। आप ये समझ लें कि ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, लेकिन जब तक फाइल रहती है, तब तक ऊपर-नीचे ग्राफ होता रहता है। जब प्लॉट की सूरत में आती है, तब इसको 4 पहिए लगते हैं और हमेशा प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे इत्तेहाद फेज़ 3 में अगले 5 साल में आपको डिलीवरी भी दे दी जाएगी। यहाँ पे आपका प्लॉट भी हो, घर बनाना चाहिए, घर बनाएँ, इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो चुकी होगी, आपको आपका प्रॉफ़िट मिल रहा होगा। अगेन बता रहा हूँ, डिसीज़न आपने करना है, गिवन नंबर है मेरा, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, हम ये कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।